प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का आभार। नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन बिल पारित कर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने अब तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसे लेकर अब सूबे में सियासी घमासान जारी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन बिल विधानसभा में तो पारित हो गया, लेकिन अभी तक इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन के सचिव को राजभवन तलब किया है और सरकार से पूछा है कि अगर इसको लेकर कोई कोर्ट गया तो क्या होगा। राज्यपाल बिल को लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रही हैं। इस दौरान सियासत भी जोरों पर है। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्यपाल महिला हैं और महिलाएं समझदार होती हैं। किसी का कितना भी दबाव आए, महिलाएं जो ठान लेती हैं वो जरूर करती हैं। लखमा ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल बिल पर साइन जरूर करेंगी। मैं शुरू से बोला हूं, आदिवासी महिला राज्यपाल है अनुसुईया उइके। वो हमारे मध्य प्रदेश का बेटी है, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है वो करेगी। एक महिला बोलती है, घर चलाती है, देश चलाती है। महिला को माता का रूप दिया गया। कवासी लखमा किस दबाव की बात कर रहे हैं, इनका इशारा किसकी ओर है, इस पर सियासी बहस की जा सकती है। हालांकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर करेंगी और ये भी कहा कि राजभवन बीजेपी के ट्वीट और स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है। महामहिम राज्यपाल और उनके कार्यों को हम राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहते। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने स्वयं हो करके स्टेटमेंट दिया था, राजभवन से विज्ञप्ति जारी हुई थी कि आरक्षण का बिल पारित होते ही उसमें अनुमति दे दी जाएगी। आज 4 दिन हो गया है, लगातार विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं अपने कमिटमेंट के आधार पे राजभवन और राज्यपाल महोदय, महामहिम महोदय इसमें सिग्नेचर करेंगे और छत्तीसगढ़ के जनता के साथ के हितों का संरक्षण करेंगे। हमारा राजभवन भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट और स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पक्ष में हमने जो विधेयक पारित हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन से महामहिम राज्यपाल की सहमति हमें शीघ्र मिल जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री भले ही भरोसा जता रहे हैं कि राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर करेंगी, लेकिन इनके बयानों से इनकी बेसब्री जाहिर हो रही है। बीजेपी का कहना है कि राजभवन का उद्देश्य पवित्र है, कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक था। इलेक्शन के लिए आरक्षण विधेयक लाया गया था। जो गंभीरता राजभवन आज दिखा रही है, माननीय महामहिम महोदया दिखा रहे हैं कि हम ऐसा काम करें जिससे आगे चल के किसी भी तरह का संकट मत आए। यही हम लोगों ने विधानसभा में कहा। हम आप सबने सुना पूरी बहस को, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। आरक्षण को लेकर प्रदेश में लंबे समय से सियासत जारी है। प्रदेश सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए आरक्षण पर जोर लगा रही है। ऐसे में विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर भी सियासी घमासान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता हैं, और अनुराग अग्रवाल, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। विधानसभा से बिल जो है वो पास हो गया, राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल के पास अधिकार है कि उस पर वो विचार करें और उनको लगता है तो वो वापस भी भेज सकती हैं विधानसभा के पास कि एक बार फिर से आप विचार कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें सरकार की तरफ से अधीरता देखी जा रही है कि कब राज्यपाल सिग्नेचर करेंगी?
देखिए, दरअसल में अधीरता नहीं है ये। जिस तरह से हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण की समाप्ति हुई, अपनी निष्ठा के अनुरूप, अपने हमारे योजनाओं के अनुरूप, हमारी घोषणाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तत्काल कह दिया था कि ये आरक्षण हम फिर से लागू करेंगे और इसको सुव्यवस्थित रूप से लागू करेंगे। इसका बराबर अध्ययन करके इसके संबंध में तमाम जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम इस आरक्षण को लागू करेंगे। और इसी तारतम्य में सरकार ने विशेष सत्र बुला करके सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया। उस समय, जिस समय ये सारी घटनाएं चल रही थी, महामहिम राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को वापस देने के लिए आप विधेयक पारित कीजिए, मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। तो इस कारण हमें उम्मीद थी कि जैसे विधानसभा से ये विधेयक पारित होगा, तत्काल इसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार विधेयक माननीय राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है और वो विधि सम्मति लेने की बात कह रही हैं। इसमें बात अधीरता की नहीं है, बात इस बात की है कि पहले ही राजभवन से ये कहा गया था कि इस विधेयक को तत्काल हस्ताक्षर कर दिया जाएगा, किंतु इसमें जो विलंब हो रहा है, इस कारण ये प्रश्न जरूर उठता है कि विलंब क्यों हो रहा है। और मगर जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा, हमको विश्वास है कि राजभवन जो है भारतीय जनता पार्टी के बयानों से प्रभावित हुए बगैर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, छत्तीसगढ़ के पिछड़ों, छत्तीसगढ़ के गरीबों के हित में लाए गए इस विधेयक को पारित करने में, हस्ताक्षर करने में, इसको कानून बनाने में जल्द निर्णय लेगा और निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता के पक्ष में होगा, ऐसा हमको विश्वास है। जी, ठीक है। अनुराग अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट्स और बयान जो हैं उससे प्रभावित हुए बगैर इन शब्दों के क्या मायने हैं? हम चाहते हैं, ये अगर मंत्री कहें हम चाहते हैं कि राजभवन से ये हो, ये क्योंकि देखिए, चूंकि मामला गवर्नर से जब जुड़ा होता है तो कोई भी कहना जो चाहता है वो कहता नहीं है, लेकिन अपने शब्दों से वो बयान भी करता है। ये बात सही है। तो आप कैसे देख रहे हैं उसको अनुराग जी? पुनीत जी, जो मैं कहना चाहता था वो आपने स्वयं कह दिया कि इनके बयान और इनकी भाव भंगिमाएं आपस में मेल नहीं खा रही हैं। ये कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं। इतनी व्यग्रता क्यों? क्या इनको राज्यपाल या संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? इनको खुल के अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो भाषाएं हैं और भाव भंगिमाएं हैं जनता समझने लगी है। मैं कुछ दिन पहले ले जाना चाहूंगा, जब हाई कोर्ट ने इस कांग्रेस सरकार की अनदेखी के कारण एससी आरक्षण को कम किया था, उस घटना को 3 माह हो गया, 3 महीने तक इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अचानक बीच में भानुप्रतापपुर का चुनाव आ गया तो आनंद फानंद में राजनीति करने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव लाया। और इस प्रस्ताव को लाए अभी हुआ कितना दिन है? 4 दिन, 2 तारीख को ये प्रस्ताव आया था और आज 7 तारीख है। इतनी व्यग्रता क्यों दिखा रहे हैं? बहुत सामान्य सी बात है जो हमारे मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने कहा कि जो राजभवन है उनका कार्य का उद्देश्य पवित्र है। माननीय राज्यपाल महोदय, ऐसा लग रहा है कि गंभीरता से इन सारे विधेयक पे चर्चा कर रही है, विचार कर रही है, कानूनी सलाह ले रही है, ताकि भविष्य में कहीं अदालत में या कहीं ऐसी जगह जहां पे ये विधेयक को चैलेंज किया जा सके, वहां पे ये मजबूती से अपना पक्ष रख सके और जो पूर्व में हश्र हुआ है ऐसा कोई हश्र ना हो। आप स्वयं जानते हैं पुनीत जी कि इन्होंने जब ओबीसी विधेयक लाया था, उस विधेयक में इनके खामियों के कारण ही इनके ही व्यक्तियों द्वारा स्टे ले लिया गया और उस व्यक्ति को ये राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं। एसटी विधायक में जिस व्यक्ति ने स्टे ले गया उसे मंत्री अमरजीत भगत जो हैं, रोकना चाह रहा हूं, मंत्री अमरजीत भगत जो हैं आदिवासियों के डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं राजभवन, कुछ कह रहे हैं मीडिया से, सुन लेते हैं। हेलो, आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलने के लिए अपने समाज के प्रतिनिधियों के साथ आए थे। उसमें आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव जी हैं, भाई शशि भगत जी हैं, आनंद टोप्पो जी हैं, हरिशंकर जी हैं, ऐसे पूरे प्रदेश से जो प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध थे, वो लोग सब आए और आग्रह किए कि महामहिम राज्यपाल जी से समय लिया जाए और हमको मिलवाया जाए कि
हमारा बिल अटकने से बच्चों का एडमिशन और युवाओं का जो नौकरी में भर्ती और प्रमोशन सभी अटक गया है, रुक गया है, जिससे लोगों को बहुत बेचैनी है। राज्य विधानसभा में 2 तारीख को बिल पारित हुआ और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे मंत्रिमंडल के 5 साथी, उसमें माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी, माननीय लखमा जी, शिव डहरिया जी और हम सभी लोग आकर के और रात को ही हम लोग बिल का कॉपी मैडम को दिए। मैडम इंतजार कर रही थी, लेकिन क्या बता रही है? तो उस दिन चूंकि लेट हो गया था इसलिए उसमें दस्तखत नहीं हो पाया। जैसे जैसे 2 दिन सैटरडे और संडे हो गया तो उम्मीद था कि सोमवार को बिल में दस्तखत होगा। जब सोमवार को भी बिल में दस्तखत नहीं हुआ तो लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी और सब आकर के आग्रह करने लगे कि चलिए मैडम से हम सब आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को, स्टूडेंट्स को मिलवा दीजिए ताकि हम लोग अपनी बात कह सकें। आज सभी मिल करके अपनी बात को कहें और आग्रह किए हैं। मैडम ने आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी उसको वो लीगल ओपिनियन हो गई है क्या उनकी? क्या लीगल ओपिनियन के लिए रोका? लीगल ओपिनियन में वो ले चुकी हैं और कुछ और उनका जो डाउट था उसको विभाग से कुछ मंगाई है, उसको उम्मीद है कि जल्दी क्लियर होगा और दस्तखत होगा। कितना समय बताया कब तक सिग्नेचर होगा? आज कल में हो जाना चाहिए। राज्य शासन से कोई जानकारी मांगी थी उन्होंने, क्या उपलब्ध करा दी गई है? उनको जो भी डाउट था उसमें अधिकारियों को बुला करके उसमें उन्होंने पॉइंट्स नोट कराया है, उसका कल तक क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें दस्तखत वो करेंगे। थैंक यू। समाज के एक आध अध्यक्ष बोलते हैं इनसे बोलवानी थी और इनसे बोलवानी। आप रुकेगा? मैं रुका हूँ। मंत्री अमरजीत हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं राज्यपाल साहब। तो मंत्री अमरजीत भगत जो हैं वो क्या कह रहे हैं ये हमने सुन लिया। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास फिर से चलते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी सुन रहे थे मंत्री जी को, वहां से तो भरोसा भी मिल गया, उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया था। कारण भी मंत्री अमरजीत भगत खुद ही बता रहे हैं कि शनिवार आ गया, फिर इतवार आ गया, उसके बाद फिर लीगल ओपिनियन भी लेना था, कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर करना है। और राज्यपाल हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास शक्तियां हैं, उनके पास अधिकार हैं, वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही उस पर दस्तखत करेंगे। लेकिन ये कहना कि एडमिशन अटके हुए थे, और ये तो फिर वही जो अनुराग जी ने सवाल उठाया कि 3 महीने पहले फिर क्या हो रहा था, आज कह रहे हैं एडमिशन, और एडमिशन कौन से अटके हुए हैं ये भी मैं समझना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अनुराग जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही तरीके के साथ आरक्षण लागू किया था और हमको कह रहे हैं कि इन्होंने चुनाव को देखते हुए लागू किया, तो आज तो हमारे मन में व्यग्रता नहीं होनी चाहिए ना। चुनाव तो हो चुका है, चुनाव के परिणाम जो है मतपेटी में बंद हो चुके हैं। आज अगर हम उसको पास करवाना चाहते हैं तो हमारी नियत पे शक क्यों किया जा रहा है? इस बात पे भारतीय जनता पार्टी को गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को लागू किया तो देश के जिन राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है और उन राज्यों के परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया और उसमें कौन कौन सी परिस्थिति आई उसको भी अध्ययन नहीं किया। ननकीराम कंवर जी की कमेटी बनाई, उसके रिपोर्ट को शामिल नहीं किया। मुख्य सचिव के अगुवाई में जो कमेटी बनाई उसको नहीं शामिल किया और हेड काउंट भी को भी शामिल नहीं किया। इन सारे वजह से जब हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया, ऐसी स्थिति में 3 महीने का समय लेना वाजिब था। जिन राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण लागू हैं, उन राज्यों में अध्ययन किया गया वहां क्या परिस्थिति है और कैसे वो दे पा रहे हैं। और सीधी सीधी बात यह है कि एक बार हाई कोर्ट ने जब इसको इस विधेयक को निरस्त कर दिया है, ऐसी स्थिति में पूरी सावधानी के साथ और पूरी सजगता के साथ उसके तमाम वैधानिक पहलुओं को विचार करते हुए इस आरक्षण को लागू करना उचित होगा। तो मैं इसमें आप ये जो बात कह रहे हैं इसमें मैं एक चीज और मैं आपसे साथ में पूछना भी चाह रहा हूं कि
कि वो क्वांटिफाइड डाटा जिसकी बात होती है, बहुत तो सुंदर। क्या सरकार के पास ये तैयार हो चुका है जिसके आधार पर सरकार ने ये तय कर लिया, या अब आप फिर इसका क्वांटिफाइड डाटा हम तैयार करवाएंगे, चुनौती आएगी तो फिर कोर्ट में जाके लड़ेंगे? क्या ये पहले से सरकार ने करवा लिया है? नहीं, क्वांटिफाइड डाटा हमारे पास है, वो उसी के आधार पर तो सबको आरक्षण को निर्धारित किया गया है। और वो क्वांटिफाइड डाटा जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे जो जनगणना, तो मुख्यमंत्री तो आयोग बनाने की बात कह चुके हैं। नहीं, तो उसके लिए भाई उसको वैधानिक रूप से जो पूरा क्वांटिफाइड डाटा जो है उसको उपलब्ध कराने के लिए जो अपने स्तर पे जो जो डाटा मंगाना था, डाटा मंगा लिया गया है। जिला स्तर पे, प्रांत स्तर पे, तहसील स्तर पे तमाम हमारे अधिकारी हैं, तो उसके आधार पर ही आरक्षण को अभी विधि सम्मत किया गया है। और जिन राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है, वहां की जनसंख्या के आधार पर है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासियों की संख्या में जो परिवर्तन आया है, अनुसूचित जाति की संख्या में जो परिवर्तन आया है, इसके अलावा पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए और उच्च वर्ग के ईडब्ल्यूएस को ध्यान में रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को पारित किया गया है। और सरकार पूरी तरह से इसमें एक तरह से इत्मीनान से कह सकती है कि ये बिल्कुल सही है और जैसे अन्य राज्यों में लागू है, इसको लागू किया जा सकता है। मतलब तो ये हर लूप होल जो है उसको कहीं छूट ना जाए, कोई लूप होल ना छूट जाए, ठोक बजाकर बिल्कुल जिसे हम कहते हैं उस तैयारी के साथ सरकार ने ये पास किया और राज्यपाल के पास दस्तखत करने के लिए पहुंचे थे। ठीक है अनुराग जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो सुरेंद्र जी ने, वो सवाल मेरे मन में भी था कि आपने कहा कि देखिए मंशा अलग अलग है, एक राजनीतिक मंशा से ये बिल लाया गया, पास हो गया, अब राज्यपाल के पास कितने समय तक रहता है, ये शायद अभी विधानसभा चुनाव में तो वक्त है, तब कांग्रेस सक्रिय होती तो शायद ये कहा जा सकता था कि भाई चुनाव आ रहा है, कांग्रेस फिर सक्रिय हो गई। उस टाइम इन्होंने, जब उपचुनाव था तब इन्होंने पास करा लिया और उसके बाद अब राज्यपाल के पास अटका हुआ है तो कांग्रेस सक्रिय हो गई। लेकिन ये 3-4 दिन में ही अगर कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है और मत पेटी में तो अब सब कुछ कैद हो चुका है या ईवीएम में, मशीन में कैद हो चुका है, तो फिर अब आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की मंशा साफ नहीं? पुनीत जी, जो आपने कहा उसी प्रश्न में आपका उत्तर है। ये कह रहे हैं कि जब मतपेटी में मत बंद हो गया है तो इतनी व्यग्रता क्यों? इसी चुनाव में आदिवासी वर्ग ने बता दिया कि हम अपने शासक वर्ग के खिलाफ हैं। जब 2 तारीख को ये विधानसभा में ये विधेयक पास कर दिए, उसके बाद भी सर्व आदिवासी समाज मैदान से नहीं हटा। इनको चुनाव के दिन एक समाचार पत्र में पॉम्पलेट छपवाना पड़ा, विज्ञापन छपवाना पड़ा और इसमें ये कहते हैं कि कुछ बिके हुए आदिवासी पैसे के लालच में लोगों को बरगला रहे हैं। वो सर्व आदिवासी समाज था जिसको ये बिके हुए आदिवासी बता रहे हैं। और एक तरफ बुद्धिमत्ता की बात करते हैं माननीय अमरजीत भगत जी, वे खुद बताते हैं कि शनिवार रविवार पड़ गया, कुछ इंक्वायरीज थी, वो था। सुरेंद्र जी भी वही कहते हैं। दूसरी तरफ वो आदिवासी वर्ग को लेकर वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वे जान गए हैं कि इस चुनाव में आदिवासी वर्ग अब उनसे हटने लगा है, उनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। तीसरी बात, माननीय सुरेंद्र जी ने कुछ तकनीकी बातें उठाई, जो कह रहे हैं कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने इन तकनीकी बातों को पूर्ण करके सारे लूप होल बंद किए हैं और यही ये लूप होल की बात कहते हैं। आप कहते हैं कि क्वांटिफाइबल आयोग डेटा का हुआ क्या? एक समिति बनी थी क्वांटिफाइबल आयोग का, उस समिति में इन्होंने 5-8 बार उसकी 9 बार उसकी कार्यकाल बढ़ाया। अचानक उन्होंने मंगा लिया। हाई कोर्ट में भी जो ओबीसी का जो आरक्षण खत्म हुआ था, उसका मेन मुद्दा यही था कि किस आधार पे आपने आरक्षण दिया है। वो क्वांटिफाइबल आयोग की रिपोर्ट इन्होंने सदन में तो पेश ही नहीं की। भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती थी कि सब चीज पुख्ता हो। वो आयोग की अगर रिपोर्ट सदन में पेश हो जाती, उस पर चर्चा हो जाता, तो पता लग जाता कि कितने ओबीसी हैं, क्योंकि ओबीसी की जनगणना का तो सबसे बड़ा आधार वो क्वांटिफाइबल डाटा है। दूसरी बात, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 16% एससी वर्ग को हम आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वही मांग की कि एससी वर्ग को 16% आरक्षण दे दीजिए। और पूरे देश में जब 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल रहा है, तो वो आरक्षण आप यहाँ पे प्रदान कीजिए। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है पुनीत जी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से कि पीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के, प्रतिभागी परीक्षाओं के भर्ती निकाले जाते हैं। इस समय पहली बार शायद पूरे देश में ऐसा हुआ होगा कि बिना आरक्षण रोस्टर के हड़बड़ी में इन्होंने भर्ती परीक्षा निकाल दी। आप भी जानते हैं कि बिना आरक्षण रोस्टर के कोई भी भर्ती परीक्षा क्या टिक पाएगी?
ये जो हड़बड़ी जो दिख रही है ना पुनीत जी, ये हड़बड़ी आदिवासी वर्ग को साधने के लिए दिख रही है और ये जानते हैं कि इन्होंने इस विधेयक को लाने में भी हड़बड़ी कर दी है और हड़बड़ी के साथ साथ कुछ कुछ गड़बड़ियां कर दी है। मुझे तो लगता है एक और कैबिनेट पद की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पहले ओबीसी आयोग में राज्य मंत्री बनाए, एसटी आयोग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए, अपने किसी आदमी को खड़ा करके फिर एक कैबिनेट दर्जा देने की तैयारी ये कांग्रेस सरकार कर रही है। सुरेंद्र जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए हैं आप लोग, ये कहा जा रहा है अनुराग जी की तरफ से, और आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए आदिवासी वर्ग जो है वो खिसक रहा है, क्योंकि अब अगर आदिवासी वर्ग खिसक गया तो फिर बस्तर हाथ से खिसकेगा, और बस्तर खिसकेगा तो सत्ता की चाबी खिसकने में देर भी नहीं लगेगी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये जो है इनके कहने से आदिवासी आ जाएंगे। दरअसल में हमारी हड़बड़ी ही इस बात को प्रमाणित करती है कि हमको आदिवासियों की चिंता है, उनके आरक्षण की चिंता है, उनके हक को दिलाने की चिंता है। उनको 2500 रुपए से लेके 4000 रुपए तेंदुपत्ता का भाव किसने किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया ना। तो 4000 एकड़ जमीन को कंपनी से वापस लेकर के आदिवासियों को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। इस तरह से 7 वनोपज को बढ़ा करके 65 वनोपज की खरीदी करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। उनके हाट बाजार क्लिनिक बनाने का काम, उसकी योजना को लागू करके उनकी चिकित्सा व्यवस्था को, उनके सुपोषण की व्यवस्था को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस के तमाम कार्यों को जनता देख रही है, आदिवासी लोग देख रहे हैं, हमारे तमाम अनुसूचित जनजाति के भाई लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आदिवासी समाज को इस बात का यकीन है कि हमारे हकों की रक्षा करने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कांग्रेस पार्टी सजग है, कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और सतर्कता पूर्वक हमारे हितों की रक्षा कर रही है। चलिए, ठीक इस है, बात को छत्तीसगढ़ के आदिवासी जानते हैं। ठीक, ये तो नतीजे भानु प्रतापपुर के आएंगे तब भी पता चलेगा। और इसके अलावा ये भी दावा किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि जो कांग्रेस ने जो पिछली जीत दर्ज की उससे दोगुनी जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो नतीजे बता देंगे। कल ही नतीजे आ रहे हैं। अनुराग जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, इन्होंने एक संकल्प पारित किया कि हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को शामिल किया जाए। अभी कानून विधेयक बना नहीं है और इन्होंने एक संकल्प पारित कर दिया। और जहां तक आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी हितों की बात करते हैं माननीय सुरेंद्र जी और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, सिर्फ भानु प्रतापपुर विधानसभा में 20,000 गरीबों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हैं। मैं सिर्फ भानु प्रतापपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और इसी विषय पे पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा ले लिया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास बने नहीं। पेशा कानून की बात करिए, जो पेशा कानून का जो बड़ा गुणगाते हैं पुनीत जी, पेशा कानून में आदिवासी आर्थिक का सबसे जो रीढ़ की हड्डी है तेंदुपत्ता खरीदी, उन्होंने इस पेशा कानून से उसको अलग रखा है। तो इनकी नीयत साफ दिखती है। 4 साल हो गए भाई साहब, इन्होंने नक्सल नीति तक नहीं बनाई है। ठीक ये है, कभी कहते हैं हम नक्सल इस मतलब बात करेंगे, कभी ठीक है, कांग्रेस अपनी दलील दे रही है, आप अपने सवाल उठा रहे हैं, और यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की कि आप सवाल उठा सकते हैं, बता सकता है सत्ता पक्ष में जो है कि हमने क्या काम किया है। लेकिन इस बीच प्रतिनिधिमंडल से जो मुलाकात हुई है, राज्यपाल ने भरोसा दे दिया है कि अब जो डाउट्स हैं उसको और थोड़ा सा क्लियर करना बाकी है और उसके बाद सिग्नेचर हो जाएंगे। तो अधीरता कांग्रेस के लिए हमने दिखाई नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। गरियाबंद में बिद्रा नवाकर